आज के हमारे इस विश्लेषण में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी-कभी ना जिंदगी में एक बहुत ही गहरा, बिल्कुल किसी फिल्म जैसा अनुभव होता है। अपनी ही पहचान को खोने का अनुभव। एक ऐसी यात्रा जो भावनाओं और गहरे आत्ममंथन से भरी होती है। अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे जिस मजबूत नींव पर हम खड़े थे वो अचानक से कहीं गायब हो गई है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। क्या होता है जब हमारे बारे में हमारी ही रची हुई कहानी अचानक खत्म हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो एक गहरे मनोवैज्ञानिक डर को जगाता है। जिंदगी के बड़े बदलाव ले लीजिए, जैसे रिटायरमेंट होना, कोई बहुत गंभीर बीमारी आ जाना या फिर किसी गहरे रिश्ते का टूट जाना। ये सारी चीजें हमारी उस बनी बनाई कहानी पर अचानक ब्रेक लगा देती हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है कि भाई अब आगे क्या। अच्छा चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी पहचान ना असल में कई मजबूत खंभों पर टिकी होती है। हमारा बीता हुआ कल, हमारे रिश्ते, हमारे उसूल। इसे मनोविज्ञान की भाषा में नैरेटिव सेल्फ या कथात्मक स्वरूप कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे ही बारे में हमारी अपनी कहानी है। लेकिन सोचिए, जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगता है तो ये सारे अहम खंभे दरकने लगते हैं। वो पूरा का पूरा ढांचा जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है, जो वो टूटता है तो एक बहुत ही अजीब और डरावनी शून्यता पैदा हो जाती है। इस हालत में इंसान एक अजीब तरह के भटकाव से गुजरता है। मतलब शरीर तो वही मौजूद है, लेकिन आपका वो नैरेटिव सेल्फ अपना लंगर पूरी तरह से खो चुका होता है। जो बात कल तक शीशे की तरह साफ थी कि हाँ मैं ये हूँ, वो अचानक एक डरावने सवाल में तब्दील हो जाती है। क्या मैं सच में हूँ? सच कहूँ तो ये एक ऐसा पल होता है जहाँ हमारा अतीत हमारे आज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अगर हम अपनी पहचान खोने के इस दर्द को पश्चिमी नज़रिए से देखें तो ये सच में बहुत ही तकलीफदेह लगता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये कोट उस गहरे भावनात्मक दर्द को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। जब कोई किसी रिश्ते में इतना ज्यादा डूब जाता है कि अपना खुद का वजूद ही भूलने लगता है। ये एक ऐसी क्षति है जो आपको अंदर तक पूरी तरह से खाली कर देती है। और इसी खालीपन को एक और भी डरावने रूप में हिंदी के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी कविता शून्य में पेश किया है। उन्होंने इस खालीपन को एक ऐसे खूंखार जानवर की तरह बताया है जिसके दांत मांसाहारी हैं। मतलब ये शून्य कोई आम खालीपन नहीं है, बल्कि एक बेहद आक्रामक शक्ति है जो इंसान के अंदर की हर अच्छी चीज को चबा जाती है। जब हमारी पहचान गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे खून का एक तालाब उभर आया हो, जो हमारे अंदर के उस खूंखार हिस्से की ही परछाई है। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ से हमारा नज़रिया पूरी तरह से पलट जाता है। जहाँ एक तरफ पहचान के खो जाने को एक खौफनाक संकट और डर के रूप में देखा जाता है, वहीं पूर्वी दर्शन इसे बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। यह अस्तित्व के उस भयानक डर से निकलकर सीधे आध्यात्मिक जागृति की ओर जाने वाला एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। हेमिंग्वे के उस दर्दनाक नज़रिए के बिल्कुल उलट एलन वॉट्स का ये विचार देखिए कितना विशाल और आज़ाद है। ये हमें बताता है कि खुद को खोना कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो ये अहंकार और चिंताओं की उस जकड़न से एक बेहद खूबसूरत आज़ादी है जिसे हम अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पूरी जिंदगी पर बनाए रखना चाहते हैं। और यही विचार हमें बौद्ध दर्शन के शून्यता के सिद्धांत तक ले जाता है। ध्यान दीजिएगा, शून्यता का मतलब कोई गहरा अंधकार या सब खत्म हो जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही सुंदर और गहरा एहसास है परस्पर जुड़ाव का, जिसे इंटरबीइंग भी कहते हैं। जैसे बादल बिना पानी और हवा के नहीं बन सकते, वैसे ही हर चीज दूसरी चीजों से मिलकर बनी है। इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई अकेला या स्वतंत्र वजूद नहीं होता। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इन बातों को समझाने के लिए बहुत ही शानदार रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। हम अपनी जिस पहचान को बहुत कठोर और असली मानते हैं ना, वो असल में बहुत ही तरल और एक तरह का भ्रम है। ये बिल्कुल आसमान में चमकने वाली बिजली की तरह है, या कह लीजिए पानी के एक बुलबुले की तरह, या फिर समंदर की लहरों पर उठने वाले उस झाग की तरह जो बस एक पल के लिए दिखाई देता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। मैं कौन हूँ? वेदांत और अद्वैत परंपराओं में महर्षि रमण जैसे महान विचारकों ने आत्मखोज के लिए ये बहुत ही प्राचीन और गहरा सवाल उठाया है। ये सवाल उन सभी अस्थायी लेबलों को उखाड़ फेंकने के लिए है जिन्हें हम समाज में ओढ़े रहते हैं, जैसे मैं एक पेशेवर हूँ या मैं एक जीवन साथी हूँ।
सोचिए, जब ये सारे बाहरी लेबल हट जाते हैं तो उसके पीछे आखिर बचता क्या है? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब हमारी पहचान की वो पूरी कहानी गायब हो जाती है, तब भी एक शुद्ध जागरूकता हमेशा बनी रहती है। जो मैं इस शून्यता को देख रहा है या महसूस कर रहा है, उसका वहाँ मौजूद होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम पूरी तरह से शून्य या कुछ नहीं हैं, बल्कि वो शुद्ध जागरूकता ही हमारा असल स्वरूप है। ये जागृति हमें एक और बेहद खूबसूरत अनुभव की तरफ मोड़ देती है, जिसे मशहूर दार्शनिक आइरिस मर्डक ने अनसेल्फिंग यानी स्वयं से परे जाना कहा है। जब हम किसी बेहतरीन कला, कुदरत की खूबसूरती या किसी गहरे प्रेम के सामने पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग अपना वो सामान्य कंट्रोल रूम छोड़ देता है। ये हमारे अहंकार और खुद तक सीमित रहने वाले नजरिए से एक बहुत ही शानदार रिहाई होती है। इसे अगर एक यात्रा की तरह देखें तो ये एक बहुत ही तरल और पारलौकिक सफर है। ग्रीक शब्द एक्सटेसिस का असल मतलब ही होता है खुद से बाहर खड़े होना। इस सफर में इंसान पहले अपने अहंकार की चारदीवारी से बाहर निकलता है, फिर वो पूरे ब्रह्मांड या किसी कला के साथ एक गहरे जुड़ाव में खुद का विस्तार करता है और आखिर में एक असीम आज़ादी का अनुभव करते हुए वापस अपने शुद्ध रूप में लौट आता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये पारलौकिक अनुभव हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस होते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह डूब जाता है या कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग में मग्न होता है, तो वो फ्लो यानी प्रवाह की स्थिति में होता है। वहां समय का कोई होश नहीं रहता और हमारा वो सीमित अहंकार पूरी तरह से हवा हो जाता है। चलिए इस दर्शन को आज की आधुनिक दुनिया से जोड़कर देखते हैं। जब लोग किसी नए देश में जाते हैं या नई भाषाएं सीखते हैं, तब भी बिल्कुल यही होता है। मशहूर लेखिका झुंपा लाहिड़ी और कैथरीन रसेल रिच के अनुभवों में ये बात साफ छलकती है। जब हम किसी नई भाषा या संस्कृति में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हम अपने पुराने और परिचित मैं को वहीं पीछे छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी को एक बिल्कुल नए सिरे से गढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे एक नया रूप लेता है। हमारी ये बहुत ही मशहूर हिंदी कहावत जब जागा तब सवेरा इस पूरी यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेती है। पुराने मैं का खत्म होना कोई खौफनाक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची आत्मखोज का एक नया सवेरा है। यह तो एक लगातार चलने वाली तीर्थ यात्रा है, जहाँ खुद को खोने का असली मतलब ही खुद को पाना होता है। और अंततः ये पूरी भावनात्मक यात्रा हमें इस सबसे उकसाने वाले और गहरे विचार पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर हमारी ये पहचान जिसे हम इतनी मजबूती से जकड़े रहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है, तो कल्पना कीजिए कि जिस पल ये पकड़ छूटती है, उस पल हमारे सामने कितनी अनंत संभावनाएं जन्म लेती हैं। सच्ची जागरूकता की इस असीम और खूबसूरत दुनिया में उतरने का ये विचार आज हम यहीं आपके लिए छोड़ जाते हैं।